स्टार्ट कर। आज की क्लास जो है हमारी रहेगी हेल्थ को लेकर के। बीच में काफी लोगों के मैसेज आए कि आप सर मनी को लेकर के काफी आपने बताया, और आपने बताया रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है, परंतु आपने हेल्थ को लेकर के बहुत कम चीजें बोली हैं। तो आज हम हेल्थ को लेकर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। नीलम जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? जी। तो मतलब मैं यूएस जा रही हूँ मास्टर्स के करने के लिए, तो इसीलिए मैंने ली थी वो। तो लाइक मैं लास्ट ईयर से ट्राई कर रही थी बट मेरा हो नहीं रहा था। बट अभी जब से मैंने अगस्त में लिया तो मेरा नवंबर में हो गया एवरीथिंग, लाइक सब कुछ प्रोसीजर एकदम अच्छे से हो गया। तो अभी मैं दिसंबर 26 को अप्लाई कर रही हूँ यूएस फॉर मास्टर्स। तो लाइक मुझे उस वॉच से तो मतलब अच्छी ही एनर्जी वगैरह सब आया, मतलब मेरा फीडबैक तो पॉजिटिव है उसके लिए। एंड ऑल्सो मैंने वो वॉच लाइक वो वॉच है ना, मेरी बार बार बंद पड़ रही है। वॉचेस जितनी भी होती है, जो भी हमारे से परचेस करता है उस व्यक्ति के नाम से और उसके पर्पस के हिसाब से हमारे यहाँ चार्ज करके ही आपको भेजी जाती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपको रिस्ट वॉच का काफी अच्छा बढ़िया पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। फीडबैक मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमः शिवाय। या ठीक है, या थैंक यू, ओम नमः शिवाय। हो गया, आगे बढ़े। जुड़ी हूँ मतलब जी। ऐसा उस टाइम मुश्किल का दौर था। उस टाइम अपने आप पता नहीं यूट्यूब में कैसे आपका वीडियो आ गया और फिर मैं ज्यादा देखने लग गई। फिर मनी मैग्नेट का भी क्लास किया। फिर हस्बैंड के लिए घड़ी भी मंगवाई थी और कुछ मेडिकल इशू चल रहे थे मेरे हस्बैंड का, तो वो भी था। अभी एक सप्ताह पहले फिर दूसरे पता चला तो उसका सर्जरी हुआ। मतलब इतना जल्दी वो रिकवर किए हैं उससे, मतलब कि कह नहीं सकते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ सर कि आपके जरिए। और घर का सपना 10 साल से देख रही थी, पता नहीं क्यों हो ही नहीं पा रहा था। फिर वो घर भी पता नहीं कैसे 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 हो गया, मतलब इस सिचुएशन में भी। चलिए, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमः शिवाय। आज आपको नमस्ते। रिस्ट वॉच से भी फायदा मिला, आपको स्वर विज्ञान से भी फायदा मिला, आपको मनी मैग्नेट से भी फायदा मिला, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्राची जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी। मैंने ना अभी कुछ समय से मुझे ये वीडियो आया और यूट्यूब पे है। तो फिर मैंने आपका वो कपूर वाला जो बताया ना आपने, जी जी। वो मैंने किया है। बट उसका मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है कि मुझे पैर में हील स्पर है और मैं 4 टाइम्स मेडिसिन खाती थी, 4 टाइम्स। ओके। मेरी मेडिसिन बंद हो गई सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओह माय गॉड, मतलब इतना इतना अच्छा हुआ है ना। मैंने अपनी मॉम को बताया कि उनको बहुत पेन होता है बॉडी में, शी इज वेरी वीक फ्रेजाइल काइंड ऑफ। तो हम्म। मैंने बोला कि मम्मी ये एक बार करके देखना, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर जैसे आप बोलते हैं भीमसेनी कपूर, मुझे मिला ही नहीं भीमसेनी कोई कपूर। बात नहीं। तो मैंने नॉर्मल कपूर है ना मेरे पास में पूजा में, मैंने उसी से किया। चलेगा चलेगा। मैंडेटरी तो नहीं है ना भीमसेनी नहीं, ऐसा कपूर कुछ जैसे? नहीं, बस कपूर होना चाहिए। भीम से नहीं मिल जाए तो भी अच्छा है, ना मिले तो भी हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, वो दिए वाला भी मैंने शुरू किया है। चलिए, उसके भी रिजल्ट साउथ वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे। हाँ। ठीक। थैंक यू बहुत सो बहुत मच फॉर योर सर्विस, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। तो चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो थोड़ा सा हम लोग मुद्दे की बात कर रहे थे हेल्थ को लेकर के। हेल्थ को लेकर के ना, जैसे अभी मैडम ने बताया कि दवाई बंद हो गई, 4 टाइम खाती थी। तो ये भी जो अभी हम उपाय देने वाले, मतलब उपाय नहीं बोलूंगा, प्रयास बोलूंगा, आप एक अच्छा प्रयास करते हो, तो उससे आपको किसी भी, अब ये नहीं बोलूंगा कि वो बीमारी ठीक हो जाएगी, ये बोलना गलत हो जाएगा। ये नहीं बोलूंगा कि वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, ये भी बोलना गलत हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर फिर मतलब ही क्या करने का? मतलब ये है कि जो मेडिसिन आप खा रहे हो, उस मेडिसिन का डोज अगर 500 mg है, तो हो सकता है वो 250 mg में चले जाए। हो सकता है वो एक समय के बाद 100 mg में चले जाए। हो सकता है वो मेडिसिन का डोज एक समय के बाद 50 mg में चला जाए। हो सकता है एक समय के बाद उस मेडिसिन का डोज बहुत रेयर हो जाए। या हो सकता है दिन में 4 बार खा रहे हो तो एक बार खाना पड़ जाए।
ये हो सकता है। ये सोच के कोई मत करना कि इसको करेंगे तो हम एकदम फिट हो जाएंगे, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक एक नॉर्मल 70 साल का कोई बुजुर्ग है, वो बोलेगा मैं करूंगा तो मेरे घुटने के दर्द एकदम ठीक हो जाएंगे और मैं बच्चों के जैसे दौड़ने लगूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने आप को आप बेवकूफ बनाओगे। ठीक है, घुटने का दर्द कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, राहत आपको मिलेगी, परंतु विश्वास में रहना, अंधविश्वास में नहीं। क्योंकि ये आपके शरीर में अगर बीमारी आई है तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान जरूर करेगी। और एक चीज ध्यान रख लेना, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी ऐसी है जो लंबी चल रही है, कोई बीमारी ऐसी है जो लंबी चल रही है, इसमें साइंस क्या कहता है हमें नहीं पता, डॉक्टर मेडिकल साइंस क्या कहता है हमें नहीं पता, परंतु ऑकल्ट साइंस ये कहता है द लॉ ऑफ कर्मा। कहीं ना कहीं आपने अपने कर्म को खराब किया होगा, तब जाकर के आपको ये बीमारी झेलनी पड़ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, डॉक्टर्स भी आज कहते हैं 80% जो डिजीज होती है, 80 to 85% जो डिजीज होती है वो होती है साइकोसोमेटिक। वो मानसिक रूप से व्यक्ति बीमार होता है बट रियलिटी में बीमार नहीं होता। अब जैसे कुत्ते का काट देना, गिर जाना, चोट लगना, और पेनक्रियाज में इंफेक्शन का हो जाना, पेनक्रियाज का शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, ये थोड़ी बहुत होती है। बट 80 to 85% जो बीमारियां होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती है, ऐसा रिसर्च में देखा गया है। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोगों के साथ तो घटना घटती होगी, डॉक्टर ने लिख दिया कि ये आप ब्लड टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट करवाने के बाद पता चला सारे के सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी व्यक्ति का शारीरिक रूप से वो बीमार है। वो शारीरिक रूप से बीमार नहीं है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार बैठ गया कि मैं बीमार हूं, और कहीं ना कहीं वो थॉट पैटर्न उसको छोड़ नहीं रहा है, जिससे दिक्कत आती है। अब आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मैंने पेड क्लासेस में बताया था ये पॉइंट, आप लोगों को भी बता देता हूँ। आप लोग देखना, बीमारी का सबसे बड़ा जो जड़ है वो है आपका पेट। अब आप बोलोगे सर आप डाइटिंग सिखा रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं, जो खाना है वो खाओ, मर्जी आपकी, जो खाना है वो खाओ। परंतु पेट से बीमारी कैसे जनरेट होती है? हमारा जो ऐसा मान्यता है, हर व्यक्ति के अंदर में कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। हम सब लोगों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? नाभि से। हमारा जो पोषण होता था माँ के गर्भ में वो नाभि से होता था। तो एवरीथिंग इज मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र अगर आपका अनबैलेंस होगा तो बीमारियां आएंगी। आप उसको लॉजिकली समझो। मान लीजिए, कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने कभी फील किया होगा कि अचानक से आपके सामने एक सांप आ जाए, तो ना दिल की धड़कन बाद में धड़कती है, पहले पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है, या पेट में हलचल मच जाती है। या कभी आप एक्सपीरियंस किए होंगे खुद के ऊपर, या आपके घर में कोई बच्चा होगा, जैसे ही एग्जाम पास आता है तो उस बच्चे का पेट खराब हो जाता है, या उसको फीवर आ जाता है। या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता होगा कि जब कोई ऐसी नेगेटिव घटना होती है या कभी आप डरते हो, तो सबसे पहले आपके पेट में हलचल मचती है, ना कि आपके दिमाग में हलचल मचती है। इसको कहते हैं गड फीलिंग। ये आपके पेट से आती है। और सेकंड चीज ये होती है, आप देखना, कभी आप काफी स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और अचानक से ब्रेक मार दो, तो दिल की धड़कन के साथ साथ पेट में भी खलबली मच जाती है। पेट जो है वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है। क्यों हुआ ऐसा? या कई बार ऐसा होता है, अच्छा हम लोग मूवीज वगैरह में तो बहुत देखे हैं, कई बार ऐसा देखते हैं ना हम लोग, किसी ने मूवी में से गन पॉइंट कर दिया तो सामने वाला बंदा पैंट में ही सुसु कर दिया। देखा है आप लोगों ने कभी कभी? पुरानी मूवीज में ऐसा होता था, आजकल तो नहीं होता। किसी ने यहाँ पे गन टिका दिया, वो हो गया गड़बड़। वो कहाँ से हुआ? उसका पेट छूट गया, मतलब वो डरपोक है। और कहाँ से छूटा? नाभि से छूट गया। तो सब कुछ जो है वो हमारा पेट है।
अब पेट को ठीक करने के लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, बाबा रामदेव है, उनको उनके पास में जाइए, बाबा जी का योगा मेडिटेशन करिए, अलोम विलोम करिए, उससे ठीक होगा। वो किस लेवल पे आप ठीक कर रहे हो? बॉडी लेवल पे। एक चीज याद रखना, सेकंड पॉइंट ये बोलना चाहूंगा, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि हम पेड क्लासेस में भी जुड़े रहते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि सर हम तो 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से अलोम विलोम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम डाइट भी फॉलो करते हैं, हम ऑयली भी नहीं खाते, उसके बाद भी हम बीमार पड़ रहे हैं। तो उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो ट्रीटमेंट आप अपने फिजिकल बॉडी पे कर रहे हो, ना कि आप अपनी मेंटल बॉडी पे कर रहे हो। मेंटल बॉडी पे जब आप अपना काम करना चालू करोगे, आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ठीक हो जाओगे, परंतु जल्दी स्वस्थ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है? कारण, क्योंकि जब आप मेंटल बॉडी से परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये स्थूल शरीर जो है, ये आपको परेशान करता है। अब इसको अध्यात्म के रूप में हमें जो सिखाया गया, जो बताया गया, मैं आपको वो बता रहा हूं। बीमारी जो है, वो सबसे पहले आपके प्राण शरीर में आती है। अभी प्राण शरीर थोड़ा आप लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। बीमारी जो है, वो सबसे पहले आपके ब्रेन में आती है। ऐसे समझ लो, ये जल्दी समझ में आएगा। ब्रेन में कैसे आती है? किसी व्यक्ति ने आपको इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया, आप मेंटली बहुत ज्यादा हर्ट हो गए, तो एक ही विचार आपके दिमाग में स्टिल चलते रहता है कंटिन्यूअसली। इसने मुझे ये बोला, इसने मुझे 4 लोगों के सामने बेइज्जत कर दिया, इसने ऐसा वैसा, ये वो दुनिया जहान। एक दिन वो विचार चलता है, फिर दूसरे दिन वो विचार चलता है, तीसरे दिन वो विचार चलता है, चौथे दिन वो विचार नहीं चलता या कम हो जाता है। आपको क्या लगता है कि यार मैं तो भूल गया? नहीं, आप उसको भूले नहीं। आपका जो ये ब्रेन है ना, आपका जो ये मन है, इसने क्या बोला, एक लिमिट होती है भाई, सोचने समझने की एक लिमिट होती है। अब तू 4 दिन से यही सोच रहा है ना, तो तेरे बॉडी का जो सबसे कमजोर पार्ट होगा, मैं उस विचार को वहां ले जाके डाल दूंगा, वहीं पे पड़े रहे। तो चार देख लेना, किसी ने आपको कभी हर्ट किया होगा, तो 3-4 दिन तक आप बहुत मानसिक टेंशन में बहुत रहते हो। 5वें दिन आपको क्या लगता है कि यार ये विचार क्यों नहीं आ रहा? वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी बॉडी में फेंक दिया। और जब वो बॉडी में फेंक दिया, तो बॉडी में जो सेल्स होते हैं, जो बॉडी में सेल्स होते हैं, वहां पर नेगेटिव एनर्जी जाकर के बढ़ने लगती है, और धीरे 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 उस सेल्स को डैमेज करती है, और एक प्रकार से आपके शरीर के उस अंग को सड़ा देती है। सिंपल सी शब्दों में बोलूंगा, बीमार कर देती है नहीं बोलूंगा, उस पर्टिकुलर अंग को वो सड़ाना चालू कर देता है, तो जाके ये प्रॉब्लम्स आती है। तो हमारा जो बीमारी का जो पार्ट है ना, वो सबसे पहले कहाँ से आता है? हमारे मन शरीर से, प्राण शरीर से। तो जब आपका प्राण शरीर अनबैलेंस होता है, और आप ये भी चेक कर लेना, 2-3 लॉजिकली बताता हूं, आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे कोई वाली बात ही नहीं। जो लोग बहुत जोर से बात करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, समझना जो बोल रहा हूं, जो लोग बहुत जोर से बात करते हैं, चिल्ला चिल्ला करके बात करते हैं, जो लोग व्यक्तियों को अब्यूज करते हैं, मतलब भला बुरा बोलते हैं, गालियां देते हैं, या उनका लाउड बहुत स्पीकर के जैसा चलता है, उस व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम होता है। अभी आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे, सभी कर पाओगे। 3 चीजें बोल रहा हूं। जो लोग बहुत चिल्ला कर बात करते हैं, और हमेशा लोगों को मतलब भला बुरा बोलते हैं, हर बात में टोंट मारना, हर बात में गालियां देना, या हर बात में बहुत तेज आवाज में बात करना, उस व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम होता ही है। और यह भी देखा गया है कि उस व्यक्ति को हार्ट की सर्जरी भी हो जाती है। कोई कनेक्ट कर पाया इस बात को? 294 लोगों में कोई कनेक्ट कर पाया? आपके आसपास में, आपके कोई घर में? मैंने जो कहा, नहीं कर पाए?
अरे अनम्यूट का ऑप्शन दिया हो, यस या नो तो बोल दो। नहीं सर। ओके, आप नहीं कर रहे, बाकी लोग? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। जी यस सर। सर। जी सर। यस यस सर। सर। मेरे ससुर जी की सर्जरी हुई है, हार्ट सर्जरी। वो लाउड बोलते हैं। मेरी सिस्टर के साथ हुआ है सर ऐसा, वो लाउड बोलती हैं। हाँ, ये मतलब आप जब, अब जैसे जिन्होंने नो बोला उन्होंने रिसर्च नहीं करी उस पर, क्योंकि मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ये हमने बहुत अच्छे से रिसर्च करी है, तब जाके इस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने अपना जो पावर है वो बहुत ज्यादा, ऐसे व्यक्तियों का हार्ट ब्लॉकेज होता है, नॉर्मल हार्ट चक्रा ब्लॉकेज होता है, हार्ट ब्लॉकेज तो सेकेंडरी है, इन लोगों का हार्ट चक्रा होता है। इन लोगों की लाइफ में जब आप थोड़ा प्रीवियस जाएंगे ना, तो इन लोगों को प्रेम नहीं मिला। कि लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम का मतलब या तो पत्नी का प्रेम नहीं मिला होगा, या तो पिता का प्रेम नहीं होगा, या तो माँ का प्रेम नहीं होगा, या तो भाई का प्रेम नहीं होगा, तो उस जगह पे इनका सबकॉन्शियस माइंड दूसरों के ऊपर हावी होने के लिए तैयार हो जाता है। ये साइंटिफिक तरीके से प्रूव्ड है, ये होता ही है और मिलता है। जब आप ऐसे 100 लोगों से डिस्कशन करोगे, उसमें से 90 लोग आपको बोलेंगे यस ऐसी प्रॉब्लम है, 10 लोग बोलेंगे नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। परंतु जो व्यक्ति बहुत ज्यादा लाउड बात करता है वो चेक करवा लेना, उसके हार्ट में ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आज नहीं है तो 4 दिन बाद, 40 दिन बाद, 4 साल के बाद आएगा ही आएगा। इसलिए तो देखना, जब हार्ट की सर्जरी होती है तो डॉक्टर क्या कहता है? धीरे बात करना, बहुत तो तेजी से बात नहीं करना, नहीं तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं ना डॉक्टर्स कि बहुत ज्यादा लाउड बात नहीं करना, धीरे धीरे बात करना, नहीं तो एक सर्जरी हुई है फिर दूसरी भी करनी पड़ जाएगी। तो ये कारण क्या है? ये कारण है। दूसरा पॉइंट ये बताता हूँ, थायराइड का प्रॉब्लम कॉमन है आज के समय में। हर हर चौथे पांचवे व्यक्ति को थायराइड होता है। अब ये थायराइड पैदा कहाँ से हुआ? पहले के समय में थायराइड की संख्या कम थी, अभी बहुत ज्यादा है। कई लोग बोलेंगे सर डाइट के कारण है, ऐसा है वैसा है। अभी बताता हूँ, इसका भी एक लॉजिक है। थायराइड, आप देखना, दो टाइप के होते हैं, एक प्लस माइनस। साइंटिफिक नाम अभी भूल जाओ, प्लस माइनस समझ लो। प्लस मतलब आदमी मोटा होता चला जाता है, माइनस मतलब उसका हेल्थ डाउन होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है। तो जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है, जिनका वेट गेन हो रहा है, ऐसे लोग अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा दबा के रखते हैं। ऐसे लोग जिनको भी थायराइड का प्रॉब्लम होता है, ऐसे लोग अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा दबा के रखते हैं, और वो अपनी बातों को किसी के सामने बोल नहीं पाते। मान लीजिए एक बहू है और उसकी सास थोड़ा तेज है, तो सास हमेशा उसको टॉर्चर करेगी, बेचारी बहू कुछ बोल नहीं पाएगी, हो गई उसको थायराइड का प्रॉब्लम। या एक ऐसे व्यक्ति है, एक पति है जो बहुत मतलब अपनी पत्नी को थोड़ा सा दबा के रखते हैं, पत्नी अपनी बातों को बोल नहीं पाती, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर ऐसी फीमेल, और ज्यादातर थायराइड जो है वो फीमेल्स को ही होता है, मेल को बहुत कम होता है। अगर आप 1000 का रेशो निकालोगे तो 800 महिलाएं आपको थायराइड वाली मिलेंगी और 200 फीमेल मिलेंगी। तो ऐसी फीमेल जो अपने इमोशंस को दबा के रखती है, उन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, और उनका वेट गेन होता ही रहता है। मतलब वो मेडिसिन जो है वो 5 mg से 15, 15 से 25, 25 से 50, फिर ऐसा आता है डॉक्टर कहता है भैया तू खाते रहे मेडिसिन, तब तक तेरा थायराइड जो है वो ठीक रहेगा, मेडिसिन छोड़ दिए तुमको गड़बड़ हो गई। तो ये पॉइंट भी कोई कनेक्ट कर पाया? अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं जो दो जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा वो लगभग लगभग आप कनेक्ट कर पाओगे। यस सर। यस सर, यस यस सर। सर। करेक्ट है सर, करेक्ट है। यस सर, सर बिल्कुल सही है। सर मुझे थायराइड है। सर मुझे भी है। अब सही कह रहे हो बिल्कुल सर आप। जिनको भी, हाँ, जिनको भी मुझे भी थायराइड का थायराइड प्रॉब्लम है है। वो अपने इमोशंस हाँ। को दबा के रखते हैं। यस सर, बिल्कुल राइट है। अंकल को ही दे दो जरा। ठीक है। बिल्कुल सही।
चलिए आगे सर बढ़ते हैं। राइट है। सर वो हाइपो एंड हाइपर है नाम। हाँ, मैं वो अभी बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा ना हाइपो और हाइपर, तो मैंने क्या कह दिया, मोटा और पतला। सरल शब्दों में समझाओ ना जो समझ में आए। कॉन्सेप्ट अभी साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा, वो बोले ये क्या होता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये होता है। अब कोई ऐसी महिला जो हमेशा स्टिल बोले जा रही है, 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 और निंदा करती है हमेशा पड़ोसी की, अपने घर वालों की, उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ निंदा निंदा और निंदा निकलती है, तो ऐसे लोग को जो थायराइड होता है वो माइनस वाला होता है। बट माइनस वाले जो होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, प्लस वाले ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहां पर मेल को क्यों नहीं होता, क्योंकि मेल क्या है ना, भागता है घर से। मेल घर से भाग जाता है। अब टेंशन रहेगी तो क्या करेगा, वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके निपटा देगा, अरे क्या बताऊं टेंशन है। तो वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को रिलीज एंड लेट गो कर देता है। और जब वो अपने इमोशन को रिलीज एंड लेट गो कर देता है तो वो चीजों को भूल जाता है। एक चीज याद रखिएगा, जब आपके मन में कोई विचार कंटिन्यूअसली चले और आप उस विचार को रिलीज ना कर पाओ, मतलब आप बीमार पड़ जाओगे। और होता है ऐसा, ऐसा होता है। तो यहाँ पर दिक्कत ये होती है। तो इमोशंस को रिलीज करना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने आप से खुद से बात करें, सेल्फ टॉक जिसको बोलते हैं। आप सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बातें करें कि मेरे जीवन में ये ऐसा वैसा दुनियादारी जो आपको बात करनी है, 10 मिनट आप अपने आप से बात करें। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूँ। ये रिसर्च में देखा है, सुना है, मैंने पढ़ा है, आर्टिकल में इसको पढ़ा है। कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम, परंतु मैंने इसको एक आर्टिकल में पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हर फीमेल, मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सुबह से लेके शाम तक उसको 10,000 शब्द बोलने हैं। ये ऐसा पढ़ा है मैंने एक आर्टिकल में, ये सच है झूठ है नहीं पता, बट है बड़े जोरदार। और ये कनेक्ट भी होता है लोगों के साथ। ऐसा ऐसा देखा गया रिसर्च में कि हर मेल और फीमेल वो दिन में सुबह से लेके रात के सोने तक उसको 10,000 शब्द बोलना पड़ता है। जब वो 10,000 शब्द बोल लेता है तो फिर वो, उसको बोलने की उतनी इच्छा नहीं होती है। समझना जो बोल रहा हूं मैं, अभी कनेक्ट कर पाओगे आप लोग सारे लोग, और ज्यादातर महिलाएं जल्दी कनेक्ट कर पाएंगी, पुरुषों का तो नहीं बता सकता। जो 10,000 शब्द कंप्लीट कर लेता है वो नॉर्मल हो जाता है। और जो 10,000 शब्द डेली के 10,000 ना, मैं ये भी बताना भूल गया, डेली के 10,000 शब्द बोलना, अगर कोई व्यक्ति डेली के 10,000 शब्द बोल लेता है तो फिर उसको बोलने की ज्यादा इच्छा नहीं होती है। और अगर कोई डेली के 10,000 शब्द का टारगेट पूरा नहीं करता है तो उसको बोलने की बहुत इच्छा होती है। अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती मालूम है, यहाँ पर हाउस वाइफ जो होती है, अब सुबह पति उठा, थोड़े बहुत बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद पति कहाँ चले गया, अपने जॉब में। अब वो हाउस वाइफ बेचारी घर में खाना बना रही है, अब वो मेड आ जाएगी ना, तो मेड से आधा घंटा 15 मिनट बात करेगी, मतलब उसने अपना 1,000 शब्द का टारगेट पूरा कर लिया। फिर उसके बाद अपनी मम्मी को फोन लगाएगी, तो मम्मी को भी 1 घंटा दिमाग खाई मम्मी का भी, तो उसने उस समय 1,000 शब्द को पूरा कर लिया। मतलब ऐसे करते 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 शाम तक उसके 6,000 शब्द कंप्लीट हो जाते हैं। शाम तक उसके 6,000 शब्द जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और बचे 4,000। और जब पति घर आता है और पत्नी सोचती है कि मैं अपने पति से कुछ बात करूं, तो वो सुनता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि पति घर के बाहर गया, वो अपने फ्रेंड से बात किया, मतलब अपने फ्रेंड से बात किया, अपने अपने ऑफिस से रिलेटेड जितनी बात करनी थी उसने अपने 10,000 टारगेट पूरा कर लिया। तो वो घर आके ना उसकी बात करने की इच्छा नहीं होती, और पत्नी के 4,000 टारगेट बचे रहते हैं। तो पत्नी क्या बोलती है पता है, आज ऐसा हुआ है, वो क्या, ठीक है ना जाओ चाय बना के लाओ। फिर वो बोलती है "अरे ऐसा है वैसा ये है वो, अरे ठीक है ना जाओ ना"। तो वो अपने 4,000 टारगेट पूरा करती है और पति बोलता है अरे मेरा बोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है।
और फिर बाद में पत्नी बोलती तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, तुम मेरे को इग्नोर करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, ये करते हो, वो करते हो। वहां से चालू हो जाता है झगड़ा। फिर वो कहता अच्छा ठीक है भाई, तेरे को जो बोलना है बोल। अब वो बोलते बोलते इधर मोबाइल चला रहे, अच्छा तुम मेरी बात को सुन नहीं रहे। अरे उसने अपना 10,000 टारगेट पूरा कर लिया, तुम्हारा 10,000 का टारगेट पूरा नहीं हुआ। जब उस महिला का 10,000 टारगेट पूरा हो जाता है, तब वो कहती ठीक है यार, तुमसे कुछ बोलना ही बेकार है, क्योंकि टारगेट पूरा हो गया। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? मेल की बात नहीं कर रहा, फीमेल की कर रहा हूँ। होता है ऐसा। आप हमेशा फीमेल को यही सिखाइए, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता। यस सर, यस सर। मैं तो यस लोगों सर, को ऐसे फोन लगा लगा के बात करके मैं अपना बस पूरा करूंगा एक टारगेट सबको। ओवर कर देखो लेती नहीं, ये मैं देता हूँ तुमको सबको, ये यस सर, मैं ऐसा बना है रहा सर। हूँ। ठीक है। ये मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो अब लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? सर स्ट्रॉन्ग सर, सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। मैं भगवत गीता या कुछ स्तोत्र वगैरह पढ़ के अपना टारगेट पूरा करती हूँ। हाँ, वो एक अलग पार्ट है। बोल करके आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया, फिर उसके बाद जैसे ही आपके 10,000 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको बोलने की, मतलब बोलने का मन नहीं करेगा, आपको शांत रहने का मन करेगा। ये क्यों ऐसा? ये हमारे ब्रेन की, हमारे माइंड की एक फ्रिक्वेंसी है। हर चीज को जैसे हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है, पेट को भोजन की आवश्यकता होती है, शरीर को सांस लेने की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन को भी कुछ चाहिए कि बोल बोल करके उसको रिलीज एंड लेट गो करो। इसीलिए बोला जाता है कि मंत्र जाप करना चाहिए। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं, अगर आप 1 घंटे भी डेली मंत्र जाप करते हैं, तो एटलीस्ट आप अपने 5,000 6,000 शब्दों को टारगेट पूरा कर लेते हो। और फिर दिन में थोड़े थोड़े इधर उधर उधर की बात करते हो, रात तक आपको लगता है कि चिल, अब ज्यादा बात नहीं करना। तो ये भी एक वो होता है। तो इससे भी आप अपने आप को अच्छा बना सकते हो। अब ये है तो कोई, मतलब इसमें वो नहीं, मुद्दे की बात तो कुछ थी नहीं, बट लॉजिकली ये समझ में आया ना। तो जिन महिलाओं को या जिन बहनों को ये तकलीफ होगी कि मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, तो समझ जाना कि इसका 10,000 का टारगेट पूरा हो गया, इसलिए ये बोल नहीं रहा है। मेरे को अपना 10,000 का टारगेट पूरा करना है। जैसे ही कंप्लीट हुआ, तुम शांत हम शांत, चुपचाप खाना खाए पिए सोए, हो गया काम खत्म। झगड़े नहीं होंगे, और होंगे ही नहीं झगड़े, क्योंकि टारगेट पूरा हो गया। या फिर पड़ोसी को टारगेट कर लो, बिठाओ उसको 1 घंटे बिला कर, अच्छे से चर्चा करो, कहानी खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। मुद्दे ब्याज ये रिलेशनशिप को हील करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें रिलेशनशिप आपके बहुत मजबूत भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। अभी बात कर रहे थे हम लोग हेल्थ को लेकर के। तो हेल्थ में आपको ये एक छोटा सा रेमेडी करना है। इस 2-3 रेमेडीज दे रहा हूँ, इसमें से एक ये रेमेडी है। कपूर वाली रेमेडी सभी को मैंने बताई है, तो इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लेना है कपूर वाली को। कपूर वाली में क्या है, बॉडी के जिस अंग में आपको लगता है, मान लो आपको जॉइंट्स पेन है, कुछ भी, कहीं भी आपको कोई भी तकलीफ है, आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल पेपर वाला सेलो टेप आता है, ये मैंने पहले भी बताया है, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 3-4 पॉइंट्स इसमें आएंगे। तो पेपर वाला सेलो टेप आता है, आपने सभी ने देखा होगा, मेडिकल में मिल जाता है वो। एक्यूपंक्चर वाले लगाते हैं ना पेपर वाला सेलो टेप, वो आपको लेना है। और भीमसेनी कपूर ले लो, ज्यादा अच्छा है। ना मिले तो नॉर्मल कपूर भी ले सकते हो, पर भीमसेनी जो है वो ज्यादा फायदा करता है। बॉडी के जिस अंग को आप हील करना चाहते हैं, टेप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कपूर पेस्ट चिपका लीजिए, और बॉडी के उस अंग पे 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ दीजिए, 5 से 7 मिनट के लिए। होगा क्या, आपको वहां पे एक इंटेंशन देनी है, एक छोटा सा विचार देना है कि मेरे शरीर में जो रोग है, व्याधि है, कष्ट है, वो सारा का सारा रोग व्याधि कष्ट ये कपूर अपने में खींच रहा। 5 मिनट तक आपने लगाया, और उस कपूर को यह बोलना है कि मेरे शरीर में जो भी रोग व्याधि कष्ट है, वो सारा का सारा रोग व्याधि कष्ट ये कपूर खींच रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस कपूर को निकालना है, अपने ऊपर से
सगुण में, सगुण का मतलब यह है लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस को रोकना है और एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उतारते हुए बोलना है कि मेरे शरीर में जो रोग है, व्याधि है, कष्ट है, मैं इस कपूर के माध्यम से जलाकर भस्म कर रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज 21 बार उल्टा उतारा करना है और उस कपूर को अपने घर के बाहर कहीं भी जला दें। उसको भी सगुण में ही जलाना है। मान लीजिए आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो राइट से जलाएंगे, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से जलाएंगे। घर के बाहर जलाना, घर के अंदर नहीं। अब कई लोग बोलेंगे सर घर के बाहर हमारी बाउंड्री है वहां जला लो। कुल मिलाकर के ये है, जो कपूर आप जलाओगे उस कपूर का जो धुआं है वो यूनिवर्स में फ्लो हो, ना कि आपके घर में फ्लो हो। ठीक है। जैसे ही आप उसको जलाते हैं, ऐसा अगर आप नियम से 45 दिन करते हैं, नियम से अगर 45 दिन करते हैं, आप देखोगे कि आपको बहुत हद तक फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं ये बोलूंगा कि उस बीमारी में आपको राहत जरूर मिलेगी, या आपको किसी मतलब जो भी तकलीफ हो रही है उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये एक छोटी सी रेमेडी है और बहुत जबरदस्त रेमेडी है और ये काम भी करती है। ठीक है। ये सभी को क्लियर हो गया? आप किसी ने लिखा रिपीट कर दो, तो ये रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब में डल जाएगी। आप एक बार इसको फिर से सुन लेना, 2 बार 3 बार रिपीट करके सुन लेना, क्योंकि क्या है, फिर से रिपीट करूंगा तो बाकी लोगों का समय जाएगा और हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है। 9 बजे तक हमें क्लास को फिनिश भी करना है। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या करना है? दूसरा आपको ये करना है, आप एक कांच की कटोरी लीजिए, उसमें उसमें आप हिमालयन का रॉक सॉल्ट, हिमालयन का रॉक सॉल्ट आता है, मार्केट में मिल जाता है, या फिर सेंधा नमक। रॉक सॉल्ट वही है, हिमालयन का रॉक सॉल्ट ले लो, सेंधा नमक ले लो, उसमें 8 पीस लौंग, कांच की कटोरी में, कांच की कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक और 8 पीस लौंग डाल करके अपने सिरहाने पे रखें, या अपने बेडरूम में कहीं भी आप रखें। जब उसमें मॉइस्चर आ जाए, मॉइस्चर मतलब जब उसमें पानी छूट जाए, तो उसको आप टॉयलेट में फ्लैश कर दीजिए, फिर से नया रख दीजिए। इससे भी आपके नेगेटिव, शरीर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो धीरे 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 रिलीज होती है और आपको नींद बहुत अच्छी आती है। ये दूसरा उपाय है। और तीसरा जो है वो अभी देता हूं।